हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक ऑफ नेम रिएक्शन। उसमें अपना एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अपन हेलो एल्केन, हेलो एरिन एंड एल्डिहाइड एल्कोहल फिनोल ईथर के शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक होगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें अपन पढ़ेंगे दो रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की की रिएक्शन और स्टेफन रिडक्शन। तो हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की को HVZ से भी लिखेंगे, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की। अब अपन बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है। तो देखना, अपन ने पहले चैप्टर में बात की थी कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या था, सिंगल बॉन्ड। मतलब अपन बात करते हैं कि एल्कोहल फिनोल ईथर था, उसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बंद होता है। जबकि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड होगा, जिसको अपन बोलेंगे कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अब क्या होता है, अपन बात करते हैं किस कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये अपनी कार्बन होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो उसमें 2 वैलेंसी तो ये ऑक्सीजन के साथ पूरी कर लेता है। अब इन 2 वैलेंसी पे जुड़ता है, तो उसमें से देखना क्या बनता है कि मतलब अगर एक वैलेंसी इसकी कोई भी कार्बन चेन से कंप्लीट हो रही है और एक इस वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, तो इसको तो अपन बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड। अगर इस कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी अगर कोई कार्बन चेन से पूरी हो रही है, तो इसको बोलते हैं अपन कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। और अगर इस कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी तो कार्बन चेन से मतलब R कुछ भी हो सकता है, उससे कंप्लीट हो रही है, और एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब पता है ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, एक तो इस कार्बन के साथ बना लिया, अगर इधर एक और हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनकी नेम रिएक्शन की। तो पहले पढ़ेंगे हम हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है देखना, ये रिएक्शन होती है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, किन में होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले मैं इसके बारे में बताता हूं, फिर अपन इसकी ट्रिक की बात करेंगे। क्या, पहले इसके बारे में देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि ये किसमें होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। और वो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं कौन सा, कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या हो, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वह कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है देखना, अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये अपने पास कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है, यानी मेन ग्रुप है, उसके पास में अगर जो कार्बन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके पास जो हाइड्रोजन होता है, मतलब जैसे अपने पास ये है, ये अपने पास, तो इसमें क्या होता है कि देखना, ये तो हो गया मतलब मेन ग्रुप ये है, इसके पास वाला क्या होता है, अल्फा, इसके आगे वाला बीटा, इसके आगे वाला गामा। तो अपने पास वह कार्बोक्सिलिक समूह लेना है जिसके पास क्या होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन मतलब अल्फा कार्बन होगा उसी के पास, जिसके पास हाइड्रोजन होंगे उसी को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। और क्या होता है इस रिएक्शन में अपन हेलोजिनेशन कराते हैं। क्या, हेलोजिनेशन। इस रिएक्शन में अपन हेलोजिनेशन कराते हैं। हेलोजिनेशन मतलब अपन H2 की प्रेजेंस, मतलब H2 यहाँ पे Cl2 भी मतलब हेलोजन लेते हैं, तो क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस रिएक्शन की। तो देखना, इस रिएक्शन में अपन करते हैं कि अपन ले लिया ये कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, ये ले लिया अपन ने कार्बोक्सिलिक समूह।
अब क्या होता है इस रिएक्शन की में देखना, इस रिएक्शन में अपन लेते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ एक तो क्या रेड फॉस्फोरस, और दूसरी भी अपने पास इसके साथ क्या लेते हैं H2 मतलब हेलोजिनेशन। क्या करा रहे हैं हेलोजिनेशन। और क्या होता है इसमें H2O की प्रेजेंस में कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। क्या होता है यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। तो देखना क्या होता है, ये था अपने पास यहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पर हेलोजन आकर जुड़ गया। ठीक है, अब देखना आगे बात करते हैं अपन इसमें और क्या होता है। कि अगर अपन इसकी जगह हेलोजन की जगह पर अगर अपन क्लोरीन या ब्रोमीन से लेकर करें तो इसका एग्जांपल देखना RCH2 COOH, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में किसके साथ ले लेते हैं अपन, चलो इसको क्लोरीनेशन करा देते हैं इसका। तो क्या होता है और H2O। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ अल्फा हाइड्रोजन तो हट गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया क्लोरीन, और ये अपने पास हो गया। ठीक है, तो अब देखना एक पॉइंट आता है अपने पास क्या कि इसमें कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन कि सर ये बताओ मेरे को कि ये अल्फा हाइड्रोजन है ये ही क्यों हटा, कि ये अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों हटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो एस था वो क्यों नहीं हटा। तो अपन पढ़ते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है एसिडिक होता है। क्या होता है एसिडिक होता है, लेकिन कि सर ये तो खुद ही कार्बोक्सिलिक समूह है, खुद ही एक कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये वाला एस तो ज्यादा एसिडिक हुआ इससे, ये वाला एस तो ज्यादा एसिडिक हुआ, तो ये क्यों नहीं हटा। तो इसका रीजन भी है, क्या है देखना कि इसमें क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो एच होता है ना, ये जो एच ये पहले निकल जाता है, ये एच पहले निकल जाता है। यहां पर अपन इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, बस इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ही एच क्यों निकला, ये क्यों नहीं निकला। तो देखना क्या होता है इसमें, देखना कि इसमें क्या होता है कि अपन ये अपने पास चलो इसमें देखो ये फॉस्फोरस होता है, ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, किसके हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये PX3 का फॉर्मेशन करता है, किसका PX3 का। अगर ये मानो एक्सिस में होता है, ये क्या होता है एक्सिस में होता है, तो ये PX5 मतलब जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पे चलो P प्लस Cl2, तो यहाँ पे क्या करता है PCl3 का निर्माण करता है। ठीक है, अब अपन रिएक्शन की बात करें जैसे कि ये ही हाइड्रोजन क्यों उठा कि भाई ये हाइड्रोजन, तो इसका रीजन देखना कि अपने पास ये होता है RCH2COOH। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं ये वाला ले तो इसमें क्या हुआ PCl3, तो ये यानी PX3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे PX3 भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि PX3 मतलब यही तो हुआ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसमें जो OH होता है ना, ये OH इसको ना ये PCl3 क्या करता है, ये क्लोरीन में चेंज करता है, मतलब एसिल क्लोराइड में चेंज करते रहता है। देखो कैसे RCH2C+O तो जिसको अपन बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो ये क्या होता है, ये OH होता है, इसको ये क्या करता है पहले ही चेंज कर देता है, इसीलिए अपन इस H को रिप्लेस नहीं करते। ये अल्फा H होता है, यही क्या करता है इस रिएक्शन में भाग लेता है, और ये अल्फा H निकलता है और उसकी जगह पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन कि ये रिएक्शन अगर यहां से हुई तो ये आगे भी हो सकती है। देखो कैसे कि जितने अल्फा एच होते हैं, कितने जितने भी अल्फा एच होते हैं उतने अल्फा एच निकाल देते हैं, और उनकी जगह पर क्या कर देते हैं अल्फा उनकी जगह पर क्या करते हैं उतने ही क्या जोड़ देते हैं हेलोजन जोड़ देते हैं, हेलोजन जोड़ देते हैं। देखना क्या बता रहा हूं मैं कि अपन बात करते हैं कि अल्फा एच जितने अल्फा एच होंगे ना, जितने अल्फा एच होंगे उतने तो अल्फा एच निकाल देते हैं। ठीक है, और उनकी जगह पर हेलोजन जोड़ देते हैं। एग्जांपल करवाता हूं, एग्जांपल देखना, सारी एक ही होगा इसमें,
सभी स्टेप में यही रेड फॉस्फोरस और इसका मतलब हेलोजिनेशन करवाना है, रेड फॉस्फोरस और H2 मतलब हेलोजन ले लेना कोई भी। अपन देखना एग्जांपल करते हैं, जैसे अपने पास ही है CH3 COOH क्या है। अब अपने को पता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये अल्फा है, कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन जुड़े उनको क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर अपन इसकी रिएक्शन करा दे रेड फॉस्फोरस के साथ और हेलोजन ले लेते हैं अपन कोई भी, मतलब ले लिया अपने Cl2 ले लिया, क्या ले लिया Cl2 ले लिया, तो क्या होगा देखना, ये H निकलेगा, एक क्या निकलेगा, एक H निकलेगा, उसकी जगह पे क्या जुड़ेगा, एक हेलोजन जुड़ेगा, एक हेलोजन जुड़ेगा और बाकी ये COOH ऐसा का ऐसा रहेगा। अब आगे रिएक्शन कराएं अपन, आगे अगर रिएक्शन कराएं तो क्या करें, वापस वही ले लो रेड फॉस्फोरस प्लस में इसका हेलोजिनेशन करा दो, तो क्या होगा, एक और अल्फा H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH Cl2 COOH। ठीक है, अगर आगे और रिएक्शन करवाना चाहिए अपन तो क्या होगा, यही लेंगे वापस रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, क्या होगा, ये एक अल्फा H और बचा अपने पास, तो क्या हो जाएगा CCl3 COOH। तो ये बनता अपने पास। तो गाइस क्या हुआ इस रिएक्शन में अपने पास, क्या हुआ इस रिएक्शन में अपने पास, कि अपन ने क्या क्या बात की इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में अपन ने बात की है कि यह रिएक्शन होती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, और उन कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है जिनके पास क्या होता है अल्फा H होता है। अब अल्फा H होता है और उसमें क्या होता है, अपन ने बात की कि अल्फा H क्या होता है कि जो भी मेन ग्रुप होता है उसके पास वाला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब जितनी हाइड्रोजन होंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन तो 2 अल्फा H हो गए, 3 हाइड्रोजन तो 3 अल्फा H हो गए, 1 हाइड्रोजन तो 1 अल्फा H हो गया। अब अगर आगे बात करते हैं अपन, इस रिएक्शन में अपन हेलोजिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, हेलोजिनेशन कराते हैं। फिर अपन ने बात की कि इसमें एक अल्फा H निकलता है और उसकी जगह पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है, क्या निकलता है, एक अल्फा H निकलता है उसकी जगह पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। अब बात करते हैं कि अल्फा जितने अल्फा H होंगे उतने हेलोजन वहां पे जोड़ देते हैं, और मैंने बात की थी कि यही H क्यों निकलता है, ये H क्यों नहीं निकलता, ये अल्फा H होता है, अपन पढ़ते हैं ये एसिडिक होता है, लेकिन ये तो ज्यादा एसिडिक होता है। तो अपन ने इसकी देखा था मैकेनिज्म में क्या होता है इसकी, कि ये H होता है, ये पहले ही PX3 होता है उसको चेंज कर देता है किसमें, एसाइल क्लोराइड में चेंज कर देता है, इस वजह से ये अल्फा H नहीं, ये H नहीं निकल पाता, अल्फा H ही निकल पाता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं, किसकी बात, ट्रिक की बात। देखना ट्रिक ध्यान से सुनना, ट्रिक अच्छी है, याद हो जाएगी। पूरी रिएक्शन होने के बाद अपन बात करते हैं ट्रिक की, तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो एक बहन थी वो अपने वीर जी को बोलती है, क्या, एक बहन थी वो अपने वीर जी को बोलती है कि हेलो वीर जी, हेलो वीर जी क्या कर दो, कार का हेलोजिनेशन कर दो, क्या कर दो, कार का हेलोजिनेशन कर दो। देखना सुना, हेलो हेलो वीर जी, वीर जी क्या कर दो, कार का हेलोजिनेशन कर दो, नेशन कर दो। इतना सुनते ही वीर जी क्या हो गए, लाल पीले हो गए, क्या, इतना सुनते ही वीर जी क्या हो गए, लाल पीले हो गए। तो ऐसे बोले ना हेलोजिनेशन कर दो, तो वीर जी लाल पीले हो गए, मतलब रेड फॉस्फोरस, लाल पीले हो गए। अब देखना बात करते हैं कि हेलो वीर जी HVZ हेलोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, HVZ हेलोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, और कार का मतलब यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजिनेशन मतलब इसका हेलोजिनेशन H2 की प्रेजेंस में, और लाल पीले का मतलब रेड फॉस्फोरस लेते हैं। तो देखो आ गया ना पूरा कि हेलो वीर जी HVZ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार हेलोजिनेशन करते हैं, तो रेड फॉस्फोरस मतलब लाल पीले हो गए, मतलब लाल पीले का मतलब रेड फॉस्फोरस। ठीक है, इस रिएक्शन में अपन ने बात कर ली। अब अगली रिएक्शन आती है अपने पास, क्या, स्टेफन रिएक्शन।
स्टेफन रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है देखना, स्टेफन रिडक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या होती है अपने पास, स्टेफन्स रिडक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह रिएक्शन केवल एल्डिहाइड के निर्माण में काम करती है। क्या यह रिएक्शन केवल क्या करती है, एल्डिहाइड का निर्माण करती है। तो सुनना, यह रिएक्शन क्या करती है, केवल एल्डिहाइड का निर्माण, एल्डिहाइड का निर्माण। अब एल्डिहाइड क्या होता है, मतलब कोई भी अपने को ग्रुप दिया उसके आगे क्या, उसको किस में चेंज करना है, CHO में चेंज करना है। एल्डिहाइड इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है इस रिएक्शन में देखना, इस रिएक्शन की बात करें अपन तो इसमें क्या लेते हैं अपन, नाइट्राइल मतलब साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल को अपन साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रिएक्शन में, मतलब R की जगह चलो अपन लेते हैं CH3 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये क्या होगा, मैंने क्या बोला कि केवल एल्डिहाइड का निर्माण करती है। तो इससे साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो किस में होता है साइनाइड चेंज, एल्डिहाइड में। तो क्या हो जाएगा CH3CHO। अब बात आती है कि यहां पे क्या आएगा, देखो चलो मैं पहले इसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसकी क्या है कि ये बना अपने पास, ये किस ट्रिक से बना है, तो इसको याद रखने की ट्रिक बताऊं कि स्टेफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। क्या स्टेफन श्याना था जो क्या बना गया, एल्डिहाइड बना गया। तो देखना स्टेफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। क्या स्टेफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। स्टेफन से मतलब स्टेफन रिएक्शन, श्याना से मतलब साइनाइड, ठीक है। एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड बन रहा है, तो स्टेफन श्याना एल्डिहाइड बना गया, मतलब स्टेफन रिएक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो देखना यहाँ पे अपन लेते हैं SnCl2। क्या लेते हैं, SnCl2। और क्या लेते हैं, यहाँ पे आता है और HCl। क्या आता है, HCl। और H2O। क्या आता है, H2O, जिसको ये करते हैं बॉइलिंग, मतलब तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक देख ली कि इसमें चेंज हो रहा है। इसको याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूं मैं आपको। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखना ट्रिक इसमें सेकंड क्या है कि सोनू टकले, क्या सोनू टकले हल्का पानी उबाल। क्या सोनू टकले हल्का पानी उबाल। तो अब देखना सोनू टकले हल्का पानी उबाल का मतलब कि सोनू था वो टकला था, उसको बोला गया कि तुम थोड़ा हल्का पानी उबाल। तो सोनू टकले का मतलब SnCl2। सोनू टकले का मतलब SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। हल्का का मतलब यहाँ पे HCl, पानी H2O, उबाल मतलब उबालने को इंग्लिश में बोलते हैं बॉईल करना। तो क्या हो गया, सोनू टकले हल्का पानी वाला मतलब सोनू टकले का मतलब SnCl2, हल्का का मतलब HCl और पानी का मतलब H2O और उबाल का मतलब बॉईल। तो अपन ने बात की कि यह केवल एल्डिहाइड के निर्माण की रिएक्शन होती है, स्टेपल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, साइनाइड से एल्डिहाइड, मतलब जो साइनाइड होता है वो एल्डिहाइड में चेंज होता है। साइनाइड होगा वो एल्डिहाइड में चेंज होगा। उसकी ट्रिक क्या थी अपने पास कि स्टेफन श्याना एल्डिहाइड बना गया। क्या स्टेफन था वो श्याना था जो क्या कर गया, एल्डिहाइड बना गया। तो स्टेफन मतलब स्टेफन रिएक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड बनेगा। अब अगर बात करते हैं कि इसमें जो काम में लेते हैं रिएजेंट, तो वो कौन कौन से होंगे, इसमें होंगे सोनू टकले हल्का पानी उबाल। तो सोनू टकले मतलब SnCl2, हल्का का मतलब HCl, पानी उबाल मतलब पानी H2, उबाल का मतलब बॉईल करना। अब देखो अपन एक एग्जांपल देखते हैं, अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये था अपने पास। तो अगर मानो अपन ऐसे करें इस रिएक्शन में, किसमें, ये अपने पास रिएक्शन है, ठीक है। वैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो साइन है, ठीक। इस रिएक्शन में क्या बनेगा कि अपने पास रिएजेंट दे रखे हैं SnCl2, H2O भी दे रखा है, HCl भी दे रखा है,
H2O भी दे रखा है और उसको बॉयल भी कर रखा है। तो क्या बनेगा? तो देखना, बताना आंसर, लेकिन ठीक है कमेंट में बताओ और मैं बता देता हूं फिर कि देखना कि अपन बात करते हैं कि साइनाइड होता है, क्या साइनाइड होता है वो किस में चेंज होता है? एल्डिहाइड में चेंज होता है। तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। आज के वीडियो में अपन ने दो रिएक्शन पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? एक तो पढ़ी है अपन ने हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन और सेकंड पढ़ी है स्टेफन रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की की ट्रिक क्या थी कि हेलो वीरजी कार का हेलोजिनेशन कर दो, इतने में क्या हुए? वीरजी लाल पीले हो गए। तो हेल लगे उसमें क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो वीरजी मतलब हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं? जिसमें अल्फा एच होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो इतने में वीरजी मतलब लाल पीले हो गए। लाल पीले का मतलब रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? अल्फा एच निकलता है, उसकी जगह पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। तो और उसमें अपन बात की थी कि अल्फा एच ही क्यों निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एच क्यों नहीं निकला? तो उसमें अपन कहते हैं कि अल्फा एच होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन एच तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी एसिडिक होता है। तो क्या करते हैं अपने बात कि रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एच होता है वो पीएच के साथ रिएक्शन करता है, तो उसकी जगह पर वो जो OH होता है वो निकल जाता है और वहां पर हेलोजन आकर जुड़ जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि जितने अल्फा एच होते हैं उतने निकाल दो और उनकी जगह पर हेलोजन जोड़ देते हैं। आगे अगर अपन रिएक्शन करना चाहिए अपन उतनी रिएक्शन करेंगे तो भी अपनी सही है। आगे अगर रिएक्शन करवाना चाहिए चाहते हैं अपन तो आगे की स्टेप में भी वो ही रिएजेंट काम में लेकर अपन उसको करवा सकते हैं कि जितने अल्फा एच होते हैं उतने निकालो और उसकी जगह पर हेलोजन जोड़ देते हैं। फिर अपन बात करते हैं स्टेफन रिएक्शन की। तो स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है कि स्टेफन सियाना एल्डिहाइड बना गया, मतलब स्टेफन था वो साइनाइड, स्टेफन रिएक्शन में साइनाइड होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। उसके जो रिएजेंट आते हैं वो काम में कौन से होते हैं कि सोनू टकले हल्का पानी उबाल मतलब स्टेनस क्लोराइड SnCl2 हल्का मतलब HCl पानी मतलब H2 उबाल मतलब बॉयल। तो अपन ने इनकी बात की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।